आज की ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की ओर से आयोजित की गई है। इसमें आप देख रहे हैं कि लंबे समय से देहरादून में जमीनों पर अवैध कब्जों के जो मामले हैं बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने टी प्लांटेशन की लगभग 350 बीघा जमीन पर कब्जों के मामले उठाए थे। लेटेस्ट आपने खलंगा की भूमि का मामला देखा और अब ये 200 बीघा जमीन वन विभाग की अधोईवाला में कब्जाई गई है। और इसका आज एक बड़ा खुलासा करेंगे हमारे राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं योगेश चंद्र ईस्टवाल जी। दस्तावेजों के साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से वन विभाग की 200 बीघा से भी अधिक जमीन कब्जा दी गई है और इसमें वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत है और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत है। बाकायदा सूचना के अधिकार में इन दस्तावेजों का खुलासा किया गया है और इस पर काफी कार्रवाई भी आगे जारी है। योगेश चंद्र ईस्टवाल जी इससे पहले वन विभाग के सर्वेयर रह चुके हैं, जिनका काम ही होता है कि जंगलात की कौन कौन सी जमीन कहाँ कहाँ पे है, किस जमीन का क्या खसरा खतौनी है, किस जमीन की क्या सीमांकन है, डिमार्केशन है, इसमें इनकी महारत हासिल है और आप पूर्व सर्वेयर हैं वन विभाग के। तो आज हमारे योगेश चंद्र ईस्टवाल जी की ओर से इसका खुलासा किया जाएगा। जी ईस्टवाल जी। नमस्कार। पत्रकार जोर से। अच्छा, मैं आपको अभी बाकी तो सिमोल जी ने आपको बता दिया, तो मैं आपके पास एक है तो दो कई मामले पर एक नया मामला जो है ये है अधोई वाला का। तो अधोई वाला में जो है हमारी जो है 13 हमको जो है एक होता है रिजर्व ओल्ड फॉरेस्ट और एक होता है न्यू फॉरेस्ट। तो न्यू फॉरेस्ट है। ओल्ड फॉरेस्ट वो होता है जो कि थोड़ा मैं बताऊंगा जंगल में। ओल्ड फॉरेस्ट वो होता है जो कि जो है अंग्रेजों से पहले का फॉरेस्ट था और न्यू फॉरेस्ट वो है जिसमें कि खसरे नंबर होते हैं। तो ये न्यू फॉरेस्ट है। तो इसमें हमारा जो है 438/1 खसरा नंबर जिसका 35.37 हेक्टेयर क्षेत्रफल है एकड़, और दूसरा जो है 446/1 जिसका रकबा है 59.65 हेक्टेयर। इसको क्या किया कि पहले ये जब उससे पहले 92-93 से पहले ये जो है हमारे नाम पे आ गया था, गजट नोटिफिकेशन हो गया था। मैं आपको कागज दूंगा। सन 1971 में इसका गजट हो गया। उसके बाद जब 92-93 में जब दोबारा बंदोबस्त हुआ तो इस बंदोबस्त में क्या किया इन्होंने कि जो है फॉरेस्ट को न बुलाकर राजस्व विभाग ने वो जमीन एक राजीव जैन के नाम पे बांट दी। तो करीबन 43.504 एकड़ जमीन जो कि जो है बीघा में बनती है 217.52 बीघा। इतनी भूमि हमारी जो है जो इन्होंने जो है खुर्द बुर्द कर दी। और एक जबकि धारा 20 का जो होता है, थोड़ा मैं आप लोगों को बताऊं कि धारा 20 और धारा 4। धारा 4 क्या होता है, ऐसे जैसे हम बोलते हैं आम भाषा में रजिस्ट्री, और धारा 20 होती है दाखिल खारिज। तो धारा 20 जब हो गई तो धारा 20 को मुख्यमंत्री भी उसको चेंज नहीं कर सकते। उसको जो भारत MOU से ही उसको अगर किसी को जमीन चाहिए तो दी जाती है। पर इन्होंने जो है रेवेन्यू राजस्व विभाग ने क्या किया कि फॉरेस्ट को न बुला के उसको न दे के, और उस नक्शे को जब 1992-93 जब वो हुआ तो उसमें इन्होंने, और तो ये तो रिकॉर्ड में जो मैंने देखा है कि सर्वर होने के नाते कि भाई क्या है, परंतु हो सकता है 217 बीघा से भी और ऊपर हो उसकी जांच। तो इसके लिए मैंने काफी पत्राचार किए हैं। मेरे गुरु हैं CP डोभाल जी, आजकल वो गए हुए हैं कनाडा, तो मैं ही उनको वो कर रहा हूँ प्रतिनिधि। और कल ही मेरी तारीख थी, इसकी अपील थी सुनवाई आयोग में। तो ना तो ADM साहब कुछ सुन रहे हैं, हमने RTI डाली है SDM साहब के पास, उन्होंने नहीं दिया तो फिर हम ADM साहब भारत जी है उनके पास डाली। फिर हमको द्वितीय अपील में जो है आयोग जाना पड़ा। आयोग ने कई बार कह दिए और अधिकारियों के कान में, राजस्व विभाग के अधिकारियों के कान में जून नहीं देंगे, बिल्कुल वो बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने गलती की है। जमीन जो है दूसरे के नाम, एक पब्लिक के नाम पे कर दी। हम बार बार उनसे कह रहे भाई जो उनकी जमीन है उनको तो, जो वन विभाग की जमीन है वो वन विभाग को मिले।
तो ये कुछ वो नहीं कर रहे, काफी कागज है इसके, अगर विस्तार से तो मेरे पास बहुत है, क्योंकि हर कागज का वो है। तो ये सन 70 में ये हमारे नाम पे है 446 बीघे, उसको 1075 इन्होंने बना दिया 92-93 में, खसरा नंबर 1075। और 1075 जब बनाया इन लोगों ने तो उस समय जो फॉरेस्ट से वो अलग अलग कर दिया। मैं कागज दूंगा आपको, डॉक्यूमेंट मेरे पास सारे हैं। तो इस प्रकार से वो हो रहा है। एक ऐसी प्रकरण जो है दूधली में, उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। वो भी और पूरे डीएम कमिश्नर सारे टोटल हर जगह मैंने लेटर दिया कि भाई आप इसको अकाउंट को हटाइए, फॉरेस्ट को छोड़ दे, पर कोई उसको सुन नहीं रहा है। वो दूधली में बारात घर बनना था, राजपूताना, आप लोग कभी गए होंगे तो वहां पे दूधली रोड पे द राजपूताना, तो वो भी अब फॉरेस्ट की लैंड में बन गया। और 33 बीघा जमीन वहां भी अधिग्रहण हो रखी है। तो ऐसे तो कई मामले हमारे जो है जो उस पर हैं। तो मेन मेरा यही है, अगर आप विस्तार से जानना चाहेंगे तो मैं विस्तार से आपको जो है इसका ये मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया कि हमारे 217 बीघा जमीन, तो कल उसका सर्वे होना था, डीएम साहब ने ऑर्डर किया, कमिश्नर ने किया, राजस्व परिषद ने किया, परंतु होता नहीं है, उसमें काम कुछ नहीं होता। एक और आप देख सकते हैं कि एक और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं डेमोग्राफी चेंज नहीं होने दूंगा, अवैध कब्जा 1 इंच जमीन पर भी नहीं होने देंगे। एक और मुख्यमंत्री जी का इतना कड़ा जीरो टॉलरेंस है इस मुद्दे पर, और दूसरी ओर उनके ही जो अधिकारी हैं, चाहे जंगलात विभाग के हों चाहे राजस्व विभाग के हों, ये सभी लोग भूमाफियाओं से मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 217 बीघा जमीन जो है अधोई वाला में वन माफियाओं ने और भूमाफियाओं ने मिलकर के ये कब्जा लिए। जैन प्लॉट के पास है, जैन प्लॉट के नाम से, जैन प्लॉट के नाम से है। और दूसरी बात है कि जब इन्होंने फॉरेस्ट में भी ये अधिकारी थे, सर्वेयर थे, तब भी इन्होंने जो है अपनी ओर से इस पे कार्रवाई की थी, लेकिन वन विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने इस गुमराह करके जो है वन विभाग की खुद की जमीन, मतलब जो रेंजर और जो फॉरेस्टर हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं, ये तनख्वाह इनको इस बात की दी जाती है कि जंगलात की जमीनों को सर्वे करते रहें, देखते रहें कि कोई जमीन अवैध रूप से कब्जाई तो नहीं जा रही है। लेकिन हमको इस पूरे प्रकरण से ये लगता है कि इनको तनख्वाह इस बात की मिलती है कि किस तरीके से जमीन, जो वन विभाग की जमीनें हैं, अवैध रूप से खुर्द-बुर्द कर दी जाए। और आप लेटेस्ट एक मामला देख सकते हैं कि इसी के पास में एसडीएम तत्कालीन सदर को ये कहना पड़ा कि भाई हमारे जो अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, ये लोग भूमाफियाओं से मिले हुए हैं। एक एसडीएम सदर स्तर का अधिकारी ये बात कहता है। तो आप समझ सकते हो कि मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस पे और डेमोग्राफी चेंज को लेकर के जो उनके प्रयास हैं, उस पर किस तरीके से उन्हीं के अधिकारियों के द्वारा पुलिता लगाया जा रहा है। और ये बाकायदा आरटीआई में सूचना के अधिकार में जो है इसके हमारे पास रिकॉर्ड है। वन विभाग के अधिकारी कई बार मौके पे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ये जो मसला है ये अभी तक सुलझा नहीं है। इसीलिए हम लोग आज आपके पास आए हैं, मीडिया के पास, कि 217 बीघा जमीन का तो ये एक मुश्त सिंगल मामला है। दूसरा, आप ईस्टवाल जी ने आपको बताया कि दूधली और जो इधर का एरिया है, मुद्रा वाला, दौड़ वाला की तरफ का मामला, वहां पे खुद जो वन विभाग के पूर्व मंत्री हैं, वन विभाग के जो पूर्व अधिकारी हैं, उनके द्वारा ही जो है कई बीघा जो है जमीनें वन विभाग की कब्जाई गई है, भूमाफियाओं को बेच दी गई। और राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के ये एक्शन है कि आप लंबे समय से देख रहे हैं कि चाहे चाय बागान की जमीन का मामला रहा हो, चाहे खलंगा का मामला रहा हो, और चाहे ये लेटेस्ट इस तरीके के जो मामले हैं, हम लोग इन्हें पुरजोर स्तर पर जो है उठाते रहेंगे, इसका विरोध करते रहेंगे, और हमें आप सभी लोगों का भी इसमें सहयोग चाहिए। आपका कोई सवाल हो तो आप प्लीज हमें पूछिए। प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं और जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, इनकी मिलीभगत, बाकायदा डॉक्यूमेंट हमारे पास है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि इस पर तत्काल आप कार्रवाई करें। जो वन विभाग के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, तहसीलों के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनकी एक ज्वाइंट टीम इंस्पेक्शन के लिए बनाई जाए, और बाकायदा इस तरीके के भूमाफियाओं ने जो जमीनें अवैध तरीके से कब्जाई हुई हैं, इनको अपने कब्जे में लेकर के एक लैंड बैंक बनाया जाए, ताकि ये जमीनें सरकारी कामों के लिए, सरकारी संस्थानों के लिए आरक्षित की जा सके। आपको मैं बताऊं, कल धामी साहब ने जो है एक वो किया था कि मैं जो हूँ डेमोग्राफी चेंज नहीं होने दूंगा और अग्रहण के विरुद्ध मेरा बड़ा है। तो उसमें मैंने आज एक लेटर लिखा है उन्हें, है ना, तो उसमें मैंने इसी का दोनों मामलों का जिक्र किया कि ये जो अधोई वाला है, यहाँ पर क्या किया कि इन लोगों ने जो है जमीन तो जैन को दे दी,
और जैन ने क्या किया कि उसको 100 गज से नीचे, क्योंकि मैं जब MDDA में भी गया, सूचना का अधिकार दिया मैंने, तो उन्होंने कहा कि 100 गज से नीचे के नक्शे पास नहीं होते। तो वहां पे जब हम फील्ड में गए हैं तो फील्ड में देखा कि 40 गज, 50 गज, 60 गज, 80 गज ऐसे टुकड़े, और पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी है। तो इसी पर मैंने आज जो है लेटर लिखा है। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, विषय था डेमोग्राफी बदलने नहीं दूंगा। मुझे अनुरोध करना है कि आज दिनांक 7/7/25 को समाचार पत्रों से विदित हुआ है कि आपके द्वारा गढ़ी कैंट के DSOI सभागार में विकसित उत्तराखंड @247 सामूहिक संवाद पूर्व सैनिकों के साथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि उनकी सरकार प्रदेश की डेमोग्राफी को खराब नहीं होने देगी तथा भूमियों पर हो रहे अतिक्रमणों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। से प्रेरणा लेकर मैं आपका ध्यान मसूरी वन विभाग की रायपुर रेंज के अंतर्गत ग्राम औद्योगिक परगना परवाधून के अंतर्गत नए बंदोबस्त प्रक्रिया में वन भूमि को खुद किया गया तथा उक्त आरक्षित वन भूमि जिसका खसरा नंबर 438/1 रकबा 35.37 एकड़ तथा खसरा 446/1 रकबा 59.65 एकड़ के साथ गजट के अनुसार 138/62 एकड़ वन भूमि आरक्षित वन घोषित है तथा परवाना अमल दरामद दिनांक 16/2/2004 को अंकित है। महोदय, बंदोबस्त के इसी खाता विवरण को इस पे जो है कई बार लोगों के पास एक ही तरीका है, या तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, जिस तरीके से जो हमारे लोग हैं वो टी प्लांटेशन वाले मामले में भी जिस तरीके से एडवोकेट भी केस लेगी कोर्ट के, उसके बाद कोर्ट ने आदेश किया, लेकिन कोर्ट के आदेशों का भी जो पालन है वो अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टी प्लांटेशन की जमीन ऐसे ही पड़ी है, वो जमीन अभी तक जो है सरकार के खाते में दर्ज नहीं हुई। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। सेम चीज आप देख सकते हैं कि इस जमीन पर भी जो 217 बीघा की जो जमीन है, इस पर भी संयुक्त सर्वे हो चुका है राजस्व विभाग के अधिकारियों का भी और वन विभाग के अधिकारियों का, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना तो वन विभाग ने वो जमीन अपने कब्जे में ली है, ना राजस्व विभाग ने उस पर कोई फर्दर कार्रवाई की। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।